कटवा के सर गवाही तौहीद दे गए। बेमिसल है जहान में शहादत, हाँ बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की। बेमिसल है जहान में शहादत। सूंगी तिले के हाथ में दश्ते बला की खार। सूंगी थी लेके हाथ में दश्ते बला की खार। नाना के सामने थी मुसीबत हुसैन की। नाना के सामने थी मुसीबत हुसैन की। करते कबूल करते कबूल बेअते फासिक वो किस तरह। रूए नसीरुद्दीन नसीर से माजरत से थोड़ा सा तगय्युर करूंगा शेर में। करते कबूल बेअते काफिर वो किस तरह है। दस्ते मोहम्मदी पे थी बैअत हुसैन की। दस्ते मोहम्मदी पे थी बैअत हुसैन की। अब सुनिए, नरमी वही खुलूस वही सादगी भी वही। नरमी वही खुलूस वही सादगी भी वही है। मिलती थी मुस्तफा से तबीयत है। मिलती थी मुस्तफा से तबीयत हुसैन की। और सुनिए, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। और कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। है आज भी दिलों पे हुकूमत। मिलके जरा सारे है आज भी दिलों पे हुकूमत। जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। तवज्जो। जो उन पे मर मिटावगी ठहरेगा सुरखरू। माशर में रंग लाएगी निस्बत। नारे रिसालत कुल्ले ईमान पलक जबान पंच नारे पंच
हैदरी सबलक नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत 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 जो उन पे मर मिटावगी ठहरेगा सुरखरू महशर में रंग लाएगी निस्बत हुसैन की। अब सुनिए, रखते के अपनी याद से आबाद मेरा दिल, रखते के अपनी याद से आबाद मेरा दिल है। मुझ पे ये नसीर इनायत हाँ है, मुझ पे ये नसीर इनायत हुसैन की। और मैं फिर जरा दोहराना चाहता हूं, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के। पूरी मस्जिद से आवाज आए, कल भी दिलों, यार सामने गूंगे बैठ जाते हो, महफिल को बोला है ना। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। इसमें किसी मसलक की बात नहीं, न मौलवी की तकरीरों की बात है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं लोगों, कल 10 मुहर्रम थी, मैं यहां से जेहलम गया, जेहलम से वापस आया, मैं थोड़ा शहर में घूमा, मेरे मस्जिद में थोड़ा सा ये फासला है हाईवे से वहां तक, कोई 50 जगह पर लोग बड़े सूटट बूटट, बड़े अमीर कबीर, जिनके आगे 10-10 नौकर हैं, वो 10-10 नौकर हैं। कोई उनके जूते सीधे करता है, कोई उनको पानी पिलाता है, लेकिन वो खुद हाथों में गिलास पकड़ के खड़े हैं। गाड़ियां रोक रोक के कहते हैं पी लो नामे हुसैन पर। नारे तकबीर, नारे मौलवियों के बस में होता, अल्लाह की कसम आज दुनिया यजीद यजीद कर रही होती। सारा साल ये लगे रहते हैं, दलीलों पे दलीलें देते रहते हैं, लेकिन जो चीज फितरत में घुसी हुई हो उसको मजीद किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती। मैं तो बस इतना समझाऊं कि दिल हाय हाय हाय, कल भी दिलों पे राज था ज़हरा, हाय कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का, है आज भी दिलों पे हुकूमत है, आज भी दिलों पे। कौन मेरे आका हुसैन। भाई मैं बड़ा इख्तिसार से, मुझे जो हुक्म मिला है मैंने सिर्फ शहादत पढ़नी है बस। मैंने बहुत दलाइल और फजाइल ये बहुत सारे देता है, मेरा मिजाज ये है, लेकिन आज हम किसी के लिए तकरीर कर रहे हैं, लिहाजा फिर हम किसी के कहने पे ही तकरीर करेंगे। हाँ तवज्जो है सारी। थोड़ा सा पहले मुझे ये बताना है, जब तक अहमियत का अंदाजा नहीं होगा शहादत पे, वो मजा नहीं आएगा। एक आदमी के बारे में कौन है यार, उसकी डब्बी गिर गई, अल्लाह यार डब्बी टह गई ताकि हो, लेकिन जदू पहले कहो फलां बंदे के पास एक डबिया थी जिसमें करोड़ रुपए का हीरा था, फलां था, और उसके बाद आखिर में खबर दो कि वो गिर गई, अब दिल पकड़ेगा। तवज्जो है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम पहले बताएंगे हुसैन कौन था।
कौन मेरी आका हुसैन, हसब में बेमिसाल हुसैन, नसब में बेमिसाल हुसैन, नसब में हुसैन के नसब जैसा किसी का नसब नहीं है। इसलिए तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने अपने बेटे से फरमाया था, ओ अब्दुल्ला बिन उमर, मैंने हुसैन और हसन का नाम बदरियों की लिस्ट में लिखा। तूने मुझसे सवाल किया था कि हसन और हुसैन तो बदर वाले दिन अभी पैदा ही नहीं हुए थे, उनका नाम बदरियों की लिस्ट में कैसे आ गया है? तो सुन जरा, अंतजुरली अब मिसला अबीमा व उम्म मिसला उम्मिहिमा व जद्दतम मिसला जद्दतिहिमा व जद्दम मिसला जद्दिहिमा। ओए प्यारे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, ओ जा, अगर तू ये कहता है तो मेरा जवाब सुन। मैंने वो बदरियों की लिस्ट में जो सहाबा के रुतबों में एक बड़ा रुतबा है, उसमें मैंने इन बच्चों का नाम इसलिए नहीं लिखा कि इन्होंने तलवार उठा के बदर में जंग की है, बल्कि मैंने हुजूर की कराबत की वजह से इनका नाम उस टॉप वाली लिस्ट में लिखा है। और अगर तू चाहता है कि ये इनका तेरा नाम भी लिख दूं, तो एक काम कर, जा मेरे पास उनकी मां जैसी मां लेके आ, उनकी मां जैसी मां लेके आ, उनके बाबा जैसा बाबा लेके आ, उनके नाना जैसा। इस जगह यार एक दो मेरे सामने वो बंदे बिठाया करो जेड़े अल्लाह दे वलियो, कोई इत्थे आओ यार, सामने आ जाओ, जेड़े चुन के वो बिठांदे हो जिन्हां नूं कुछ समझ भी नहीं आती, इत्थे आओ, मेहरबानी करो यार। 2 4 5 मेरे सामने, तू सजना बोलना नहीं होता, तू वैसे सामने बैठ जाना, मेहरबानी करें। इस बच्चे की जगह आओ यार, आओ इधर आओ, इस जगह आ जाओ, थोड़ा इधर थोड़ा सा इस जगह दे दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यार, मैं जा जाके उस हसनैन की मामा जैसी मामा लेके आओ, उनके बाबा जैसा बाप लेके आओ, ओए उनकी नानी जैसी नानी लेके आओ, और उनके नाना जैसा नाना लेके आओ। तेरा नाम भी उसी लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन मेरे बेटे, अल्लाह की इज्जत की कसम में ये जो निस्बतें मैंने बताई हैं, इन निस्बतों में इस कायनात में हुसैन जैसा ना कोई आया ना आ सकता। बेशक हजरत अबू बकर की शान बड़ी है, उनके बेटों के लिए बाबा बड़ी शान वाला है, लेकिन मां फातिमा कहां से आएगी? अगर मां जाए तो नाना कहां से आएगा? इसलिए इस धरती पे रब्बे काबा की कसम में लोगों, हसनैन जैसा शानों वाला, ऐसी इज्जतों वाला, ऐसी अजमतों वाला कोई हमें नजर नहीं आता। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है कि अफजल है कुल जहान में घराना है, अफजल है कुल जहान में घराना, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की है। अल्लाह खुश रखे, इसी मोहब्बत से पढ़ते रहो सदियां। खोलो आवाज, खोलो इसकी। हाँ, सदियां हुसैन की हैं। कौन हुसैन? जो हसब में बेमिसाल, जो नसब में बेमिसाल,
कई लोग अपने अपने तौर पे तराजू तरकड़ियां लेके बैठे हुए होते हैं। एक दिन एक बंदा तोल रहा था, मैंने कहा हर लाल बड़ी शान वाला है, ये नापा तोली वाला काम ना करो। कहने लगा नहीं जी नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तोलना ही है, अगर नाप तोल करना है तो फिर इस हदीस को सामने रख। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन आमतौर पे तर्जमा किया जाता है हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। ये तर्जमा भी ठीक है, मैं रद्द नहीं करता, लेकिन अगर या मिन जायदा का तर्जमा करो तो अब माना बनेगा हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे मौला अली की जान है, खूने रसूल है, मौला अली की जान है। और कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की, कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदे में तूल है। हम क्यों हुसैन हुसैन करते हैं? हम क्यों ज़हरा ज़हरा के कसीदे पढ़ते हैं? मेरे दोस्तों, आज एक बहुत खतरनाक किस्म का वायरस फैल गया है। एक वायरस तो वो है जिससे हुक्मरानों ने शुगल मचाया हुआ है। कभी हाँ कभी कहते हैं वैक्सीन लगाओ, जब लग के फिर रोते हैं, कहते हैं होना तो फिर भी है, तो फिर लवाइए क्यों? कोई समझ तुम्हारी नहीं आ रही। बहरहाल उन चक्करों में नहीं पड़ते। वो वायरस अपनी जगह खतरनाक है, लेकिन जिस वायरस के बारे में मैं कहता हूं, ये डायरेक्ट ईमान पे अटैक करके चंद सेकंडों के अंदर ईमान का सफाया कर देता है। उस वायरस का नाम बुग़्ज़ आले बैत का वायरस है। ये बुग़्ज़ आले बैत के वायरस लगे हुए वायरस ज़दा लोग वो ये कहते फिरते हैं कि बाबा ये तो शियों का काम है। मैंने एक दिन एक बड़े मुल्ला मुफ्ती से कहा था, जरा दिल पे हाथ रख ते सच सच दस, अली तेरा कुछ नहीं लगता। और खुद को सुन्नी कहने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के सच सच फैसला करो, क्या हुसैन तुम्हारा कोई नहीं लगता? ओए ओ बंदे के बच्चों, अगर तुम इन हस्तियों को माइनस कर दोगे, पल्ले तुम्हारे कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे रसूल ने बड़ा वाज़ेह ऐलान फरमाया। मेरे आका ने फरमाया था, ओ ज़हरा अली हसनैन, अना हर्बुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम व फी रिवायतिन नुखरा अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। ओ मेरे प्यारो, बड़ा सादा सा मेरा ऐलान है, जो तुमसे लड़े वो मुझसे लड़ा, और जिससे तुम लड़े उससे मैं लड़ा, जिसकी तुमसे सुलह उससे मेरी सुलह, जिससे तुम्हारी जंग उससे
मेरी जंग, और दूसरे माना बनता है जो तुमसे जंग करे वो मुझसे जंग करे, जो तुमसे सुलो की जिसने मुझसे सुलो कर ली है। भाई बात खत्म हो गई है। मेरे गोलड़े के बाबे ने तो बड़ा पहले से मसला बताया हुआ था कि मेरे नबी है, मेरे यली हुब्बे नबी, मेहर कहते हैं मोहब्बत को, है हुब्बे नबी है महरे अली, महरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माँ बहन पिया। सुभान अल्लाह की सदा नहीं छोड़नी है। अरे लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माँ बैन पिया, कोई फर्क नहीं माँ बैन पिया। इनका जिक्र हम क्यों करते हैं? पहली बात तो यह इनसे हमारा इश्क है। अब अगला सवाल ये, इनसे प्यार क्यों है? इसका जवाब ये है कि हमें रब का कुरान में हुक्म है। आपसे कोई बंदा पूछे कि हजरत साहब ये मस्जिद क्यों बना रहे हो? जी नमाज पढ़नी है। नमाज क्यों पढ़ रहे हो? जी इबादत है। फिर वो क्यों कर रहे हो? जी अल्लाह का आर्डर है। यही है ना, पढ़नी है एक नमाज है तो करके कह रहे हो। कितना बड़ा सिस्टम है। एक नमाज के साथ क्या क्या चीजें रिलेटेड है, जरा सिस्टम देख लो। मैं हैरान हूं, नमाज के सिस्टम तो सारों का दिल यूं करते हैं, बड़े बड़े चंदे के डब्बे भी रखे होते हैं, सब कुछ मानते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक चीज ऐसी है जिस पे सारे मौलवी मुत्तफिक हैं, वो है चंदा। मैं तनकीद नहीं करता भाई, हम भी काम कर रहे हैं दीन का, ये भी तो चंदा ही है जिहड़े पैसे मैनू दे रहे हो। पर सड़न वाले सड़न, सानू सरकार दे बच्चों के नाम ते मिलने। भाई मैं अपने अब्बे का नाम लेवा, मैनू खुदा दी कसम 10 रुपये कोई नहीं देता। कहेगा तेरा प्यो होएगा तो तेरा प्यो होएगा। मैं सारा दिन लगे रहा मेरा बा मेरा मैं होना ना ला, तो फिर एक बार कहूँ या गौस पाक। एक दफा अगर पढ़ लूं, अगर दिल आ जाए और मैं ये पढ़ लूं कि आले औलाद तेरी दामंगता, और मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई, वो सदका पीर जिलानी। भाई बात समझ आ रही है? ये इतनी मस्जिदें, ये इतना सिलसिला, ये सब कुछ ये किसकी वजह से? बोलो, नमाज की वजह से। और नमाज क्यों पढ़ते हो? जी अल्लाह का हुक्म है कुरान में। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, रसूल ने इतनी नमाज पे जोर नहीं दिया जितना एक और काम पे जोर दिया। इधर इधर तको, ऐसी ना ठोक के गल कर रहे हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं सारी चीजें बड़ी लाजमी और जरूरी और फर्ज और वाजिब हैं, पर जितना आले मोहम्मद के प्यार वाला फर्ज इसकी अहमियत है, इतनी किसी और की नहीं है। बात समझ आ रही है? अफसोस तो ये कि जब खुल के बात करो तो कईयों को नाक उनकी हाथी से लंबी हो गई है, यानी दूर से वो बू सूंघ लेते हैं
कि जनाब ये कहीं राफजियत तो नहीं आ गई। वो एक मैं आज दिन को मैं ना देना मैं सिद्ध होया पे हाँ मोहब्बत जिथे होवे फिर महबूबा के उत्ते उंगली उठनी फिर बंदा बर्दाश्त नहीं करना। हाँ बड़े सबर किए, बड़े हमने रवादारियां की हैं। अब तैया किया हुआ है जेड़ा जना सरकार दी आल ते बच्चों वाले पासे हिंज उंगल कुर्सी में पन के टड़ोल नड़दा जो जुबान खोलेगा देखो मैं बातें कम करता हूं, मैं अमलन कम करके दिखाता हूं। मतलब इन्ना मुश्तंडे बगैर तो तुसाने रसूल दे बच्चों नु लुगड़ लवांगड़ समझे होया है। तुम क्या समझते हो कि इनकी तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है? तुम जो मर्जी बक 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 करो, दिल करे तो मुहर्रम में जश्न मनाओ, शादियां करो। तुम बच्चे लग गए हो, या तो निकलो इस मिल्लत से, यजीद के पुत्र होने का ऐलान करो, फिर हमारी तरफ से तुम शादियां नहीं, फिर जो मर्जी ये करो। हमें पता होगा ना ये यजीदी औलाद है, तुम खुल के कहो हम यजीदी हैं, जाओ फिर हम देखते हैं। तुम्हें नोट के बजाय लोग जूतियां फेंकेंगे तुम पर। तुम जो कुछ खा रहे हो सदका मोहम्मद की आल का, जो तुम खा रहे हो सदका रसूल के रुखसार का, जो तुम खा रहे हो सदका आका की जुल्फों का, जो तुम खा रहे हो सदका मदीने वाले के सोने लबों का, जो तुम खा रहे हो सदका मेरे मुस्तफा की जात का खा रहे हो। और मैं खुद एतराफ करता हूं, हम अपने बाप दादे का नाम लेकर तो देखें हमें क्या मिलता है। ये सारी दुनिया पल रही है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के टुकड़ा पे पल रही है। भाई बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई तवज्जो है आपकी कि नहीं है? इसलिए जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को जरा समझिए। क्या बात कर रहा था? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं सारे फर्जों में से बड़ा फर्ज मुस्तफा करीम की आले बैत की और मोहब्बत का पहला रूल और उसूल ये कि महबूब के बारे में बंदे का ये नजरिए होते हो पावे जज होवे। मोहब्बत सलामती तब होती है जब वो ये कहे मेरे चन वर्गा है ही कोई नहीं। जिस मोहब्बत के उन्वान के अंदर महबूबों के ऐब नजर आए, महबूबों की खताएं ढूंढी जाएं, महबूबों के नाम पे तंज किए जाएं, महबूबों के नक्श निकाले जाएं, वो बदमाशी और वो खबासत होती है। मोहब्बत का पहला दस्तूर ये है कि महबूब के बारे में मोहब्बत सिखाती है जैसा मेरा महबूब है वैसा और कोई नहीं है।